और चलिए, वाराणसी के चोलापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है संचारी रोग अभियान का शुभारंभ और सीधे आपको वाराणसी ले चलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनते हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी, लेकिन 40-45 वर्षों तक किसी ने इसका हालचाल नहीं दिया। जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई, तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस बीमारी के उपचार के लिए अंतर विभागीय समन्वय और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए विशेष अभियान प्रारंभ किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में जेई टीकाकरण यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। ये जेई टीकाकरण का अभियान इंसेफ्लाइटिस के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए उन्हें टीकाकरण के साथ जोड़ने का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभी से जो विशेष अभियान चलने हैं, इसमें यूनिसेफ ने, WHO ने और दुनिया की तमाम अन्य संस्थाओं ने हम लोगों के साथ सहयोगी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन विषाणु जनित बीमारियों के पीछे कारण था खुले में शौच और गंदगी, शुद्ध पेयजल का अभाव। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया, जिनके कारण आज जल जीवन मिशन के अंदर हर घर नल की एक नई योजना आ रही है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और आज जल जीवन मिशन भी लागू हो रहा है, और इससे पहले ही हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में जो लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अब तो हर गांव में भी सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। ये रोजगार और साथ साथ स्वच्छता के माध्यम से स्वस्थ और आरोग्यता प्राप्त करने का एक अभियान, यही बचाव का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, और बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उसमें संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम उस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। आज के अवसर पर इस आरोग्य मेले में अनेक प्रकार की जांचें होंगी। पूरे प्रदेश के अंदर आरोग्य मेला हर रविवार को होते हैं, और हर रविवार को
हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे सभी विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं। वहां पर हर प्रकार की जांच और उपचार की सुविधा तो रहती ही है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहां पर संचालित होते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के पीछे स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक नागरिक को अधिकाधिक जागरूक करना है और जागरूक करने के साथ ही हम उसको स्वास्थ्य की उन तमाम योजनाओं के बारे में जो वास्तव में प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, उसकी जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। खासतौर पर आप देखते होंगे कि आयुष्मान भारत की योजना, आयुष्मान भारत में हर परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है वो अपना गोल्डन कार्ड बना करके 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य उपचार की सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। मैं आह्वान करूंगा कि ये आरोग्य मेलों में ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बना करके उससे सीधे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत तमाम प्रकार के टीकाकरण का कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं, टीकाकरण के अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। खुशहाल परिवार दिवस हर महीने की 21 तारीख की तिथि इस दिवस के रूप में आयोजित होती है। मातृत्व वंदना दिवस, ये तमाम प्रकार के आयोजन हैं जिन आयोजनों के साथ हम जागरूक होकर के, जुड़ करके न केवल एक महिला को, एक परिवार को, बल्कि बच्चों को भी स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर टाटा ट्रस्ट ने 2 मेडिकल वैन भी आज राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए हैं, जिन्हें आज यहां से रवाना किया है। इसके अलावा संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां गर्मी और उसके बाद बरसात में देखने को मिलती है। अगर हम नेपाल की तराई के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हमें मस्तिष्क ज्वर दिखाई देता है। हम वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ पर उसी कालखंड में कहीं कहीं पे कालाजार भी देखने को मिलता है, कहीं मलेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, कहीं पर डेंगू की बहुत मात्रा में मरीज देखने को मिलते हैं और भी तमाम इस प्रकार के मरीज देखने को मिलते हैं जिनके लिए बचाव के माध्यम से हम उन्हें बेहतर और एक स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर इस आरोग्य मेला का लाभ हर सप्ताह नागरिकगण उठाएं। इस अपील के साथ संचारी रोग नियंत्रण के लिए प्रारंभ हो रहे आज के इस विशेष अभियान के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को और उनके साथ जुड़े हुए सभी संगठनों को, संस्थाओं को जो इस अभियान को सफलतापूर्वक पिछले 4 वर्षों से प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं, उन सब के प्रति मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और आने वाले समय में हम लोग प्रदेश से मस्तिष्क ज्वर और हर प्रकार के संचारी रोगों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में हमें सफलता प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर भी अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर बीमारियों से बचना है तो उसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनी है और कल से आपको बता दें कि वैक्सीन की दूसरे फेज की शुरुआत हो जाएगी और बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। आरोग्य मेलों के जरिए ही लोगों को फायदा भी होगा और हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की भी बात की गई है क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन उसके साथ ही साथ सतर्कता बेहद जरूरी है। इस बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातें रखी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के चोलापुर में हैं और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी योग अभियान का शुभारंभ किया।
और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मेरठ में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया है। मेरठ के इंचौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रही हैं जब ये भीषण आग लगी, लेकिन आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से धू धू कर ये गाड़ी चल रही है। मेरठ के इंचौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। तहसील और थानों में दर्ज शिकायतों की समीक्षा। सीएम ने 6 महीने की शिकायतों की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों का लिया संज्ञान। प्रयागराज और फर्रुखाबाद के डीएम ने जवाब मांगा है। खीरी के एसपी से भी जवाब तलब किया। सीएम हेल्पलाइन शिकायत मिलने पर सीएम ने दिए हैं निर्देश। हरदोई, गोंडा, शाहजहांपुर में भी बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ शिकायतों में लापरवाही लेकर एक्शन में है। प्रयागराज और फर्रुखाबाद के डीएम के साथ साथ खीरी के एसपी से सीएम ने जवाब मांगा है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर ज्यादा शिकायतें मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने पिछले 6 महीने में मिली शिकायतों की तहसील और थानावार समीक्षा की है। जिन तहसीलों और थानों में ज्यादा शिकायतें मिली हैं वहां एसडीएम और थानेदार के खिलाफ जवाबदेही के निर्देश दिए हैं। हरदोई, गोंडा, मिर्जापुर और शाहजहांपुर की सदर तहसीलों और औरैया की विधुना बस्ती की हरैया तहसील में भी बड़ी तादाद में शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो ज्यादा शिकायतें वाली तहसीलों और थानों में जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है क्योंकि लगातार जो शिकायतें मिल रही हैं उनकी समीक्षा की जा रही है और इसी के साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और जन समस्याओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ कि किस तरीके से जो शिकायतें मिल रही हैं उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। और जो कुछ जगह हैं आपको बता दें, जैसे कि हरदोई, गोंडा, मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर की तहसील और साथ ही साथ औरैया की विधुना बस्ती की हरैया तहसील में भी बड़ी तादाद में शिकायतें जो है वो दर्ज की गई हैं। और इसके बाद अब साथ ही साथ जो एसडीएम है उनसे भी जवाब तलब किया गया है और सीएम ने की है हेल्पलाइन 1076 पर मिली शिकायतों की समीक्षा की है। इसके बाद उन शिकायतों को कैसे निपटाया जा सकता है, ज़्यादा शिकायतें वाली तहसीलों और थानों में जवाबदेही तय करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने जो भी शिकायतें मिल रही हैं उसको लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं और सीएम ने पिछले आपको बता दें कि जो शिकायतें मिल रही थी 6 महीने से उसकी तहसील और थानावार समीक्षा की है। जिन तहसीलों और थानों में ज़्यादा शिकायतें मिली हैं उसको देखते हुए उन्होंने एसडीएम और थानेदार के खिलाफ जवाबदेही के निर्देश दिए हैं क्योंकि अब अगर ऐसे महिलाओं के साथ कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसी बातें होती हैं, वो 1076 पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती हैं। लेकिन जो लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही हैं उसे कैसे उसका निस्तारण किया जाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। शिकायतों पर लापरवाही पर सीएम योगी गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रयागराज और फर्रुखाबाद के डीएम से जवाब तलब किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब मांगा है और लखीमपुर खीरी के एसपी से भी मांगा है स्पष्टीकरण। तो घर बैठे समस्या की होती है सुनवाई। क्या है 1076 ये भी हम आपको बता रहे हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए है ये 4 लेवल और अंतिम लेवल पर प्रमुख सचिव कराते हैं हल और इसके साथ ही साथ 1076 पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव है। अनिल, अगर बात करें तो 1076 पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब इस पूरी शिकायत को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर तो हैं ही, साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि इन समस्याओं को सुलझाया जा सके।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने पहले दिन से निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी फरियादी हैं उनको जिले के अंदर ही न्याय मिल जाए, उनको लखनऊ ना आना पड़े। और डीएम और जो एसएसपी हैं वो फरियादों की शिकायत सुने, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 भी शुरू की गई थी और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। कुछ लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इंसाफ मिला भी है। लेकिन अब ये 2 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। अब उनकी शिकायतें आई हैं तो वहाँ के डीएम और एसपी से मुख्यमंत्री ने जवाब तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है कि क्यों इस शिकायतों के निपटारे में वो इतना खराब परफॉर्म कर पाए हैं। बिल्कुल अनिल, अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही है, क्या किसी तरह की कोई लापरवाही भी अधिकारियों की तरफ से देखने को मिली है? क्योंकि अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनसे जवाब तलब किया गया और जवाब ही कितने दिनों में देने होंगे उन्हें? बिल्कुल लापरवाही ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश है और दूसरे जिले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बावजूद अगर वो मुख्यमंत्री पोर्टल से गई शिकायतों को निस्तारण में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो जाहिर बात है कि गुस्सा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय का गुस्सा ठीक ही है। और जब तक देखिए अधिकारियों की नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक बहुत रिजल्ट आने भी आसान नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई होती भी रहनी चाहिए, कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। इसका मैसेज दूसरे अधिकारियों में जाता है और निश्चित ही उनसे अगले 10 दिनों के अंदर ये जवाब उनको देना होगा कि कैसे वो इतने पीछे रह गए शिकायतों के निस्तारण में। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनिल। तो अब देखिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिकारी भी एक्टिव हो सके इस मामलों को लेकर।